वेलकम बैक टू एनकेएस एकेडमी गाइज। जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। जो हमें फिजिक्स में फंक्शन पढ़नी थी बहुत ही लल्लू टाइप का था ना गाइज, बहुत ही हल्का था। और फंक्शन में हमने गाइज पढ़ा है कि फंक्शन एक वेरिएबल में क्या होता है या दो वेरिएबल में क्या होता है गाइज, और फंक्शनल वैल्यूज को भी हमने निकालने का काम किया था। और फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करी थी कि 11th में फिजिक्स किस टाइप का है, बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत ईजी तो नहीं है, इस पे थोड़ी थोड़ी हमने चर्चा कर ली थी गाइज। और हमने ये भी बताया था कि जो भी वीडियो सेशंस आने वाली है ये सब के लिए कॉमन होता है, बेसिक चीज़ें किसी बैच का नहीं होता है, किसी स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं होता है, वो सब के लिए होता है गाइज। ठीक है मेरी बात। आज गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो सेशन में कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ, यानी फंक्शन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं गाइज। तो आज हम लोग इस हेडिंग लगाने वाले हैं ग्राफ्स। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लिए गाइज। ये आपका जान नहीं छोड़ेगा, जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में गाइज क्वांटिटी चेंज करती है अलग अलग वैल्यूज डालने से। तो नेचुरली एक सवाल बनता है ना कि जिन दो क्वांटिटीज का वैल्यू चेंज कर रहा है उसका ग्राफ कैसे होगा, है ना। बहुत सारी चीजें होती है। तो खैर गाइज ग्राफ के बारे में तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। क्रिकेट तो देखते ही होगे। क्रिकेट में स्कोर कार्ड अगर देखते हो तो स्कोर कार्ड के कई एक तरीके हैं, हिस्टोग्राम में दिखाते हैं लोग, कभी कभी ग्राफिकल वेरिएशन में दिखाते हैं कि चलो इस टीम की जो स्कोर है कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रही थी। देखे होंगे बीच बीच में कहां कहां पे विकेट्स गिरी है, ठीक है, और रन रेट प्रॉपर क्या है, तो सब ग्राफ से ही प्लॉट कर रहे होते हैं। तो उसमें दो वेरिएबल्स ले रहे होते हैं, एक ओवर्स ले रहे होते हैं, एक इसमें स्कोर ले रहे होते हैं। कभी इसमें ओवर्स ले रहे होते हैं, कभी इसमें उनकी स्कोर के बजाय उनका एवरेज ले रहे होते हैं। ठीक है गाइज, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में तो आप अच्छे से पता है कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच एक प्लॉट करना, और क्या, तीन वेरिएबल्स चार वेरिएबल्स भी हो सकते हैं गाइज, लेकिन अपन को कौन सी पढ़नी है, अपन को पढ़नी है एक्स और वाई प्लेन में। तो दो ही वेरिएबल होगा ना, या तो एक्स पे एक वेरी कर रहा होगा, दूसरा वाई पे वेरी कर रहा होगा, तीसरा कहां से आ जाएगा इसमें। क्या मेरी बातें गेट करो गाइज। तो अभी हम लोग को कितने वेरिएबल्स में ग्राफ पढ़नी है गाइज, दो वेरिएबल्स में प्लेन में पढ़नी है। ठीक है, तो गाइज ग्राफ्स के बारे में ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है अभी तक, केवल आपने क्रिकेट में ही देखा है, ऐसा नहीं है गाइज, आपने ग्राफ में पढ़ा है। अगर आप 10th क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करें, जस्ट आपने 10th कंप्लीट करके आया होगा, ठीक है, अगर उस क्लास को आप रिकॉल करते हो तो उसमें आपने पाया होगा कि भाई हम लोग जब इक्वेशन पढ़ रहे थे, इक्वेशन जब सॉल्व करना सीख रहे थे, थोड़ा सा मैं रिकैप कराऊं। जैसे आपसे कोई बोलता था कि 2x - 1 = 0 या y = 0 या फिर 10 कर लेता हूं और x + y = 5, इनका सॉल्यूशन करना था, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। आपको याद होगा, थोड़ा मैं पीछे से याद कराता हूं, आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा गाइज। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको पूरी फिजिक्स फील के साथ पढ़ाऊंगा, कुछ भी चीजें ऐसे नहीं लगेगा कि कोई बिना लिंक का पढ़ रहा हूं, सब कुछ का थोड़ा बहुत लिंक तो मैं आपको बना ही दूंगा। सो 2x - y = 10 एंड x + y = 5। हमारे पास दो इक्वेशंस थे, दो वेरिएबल में दो इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते थे इसका, और इसको आप सॉल्व करते थे बाय ग्राफिकल मेथड। याद होगा कैसे करते थे, याद करो। पहले वाले का ग्राफ फटाफट ड्रॉ करते थे, दूसरे वाले का ग्राफ फटाफट ड्रॉ करते थे। तो ग्राफ ड्रॉ करते थे ना गाइस, और दोनों का जो इंटरसेक्शन होता था वहां पे जो x मिलती थी, y मिलती थी, वही उस दोनों ही साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता था। होपफुली याद होगा। तो गाइज वहां पे ग्राफ खींचे थे। हाँ, ये बात अलग है कि ग्राफ वहां पे आपने इस तरीके से खींचा था, डायरेक्ट आपने ग्राफ नहीं खींचा था। अगर मैं बोलूं कि यहां पे x एक्सिस है और यहां पे y एक्सिस है, खींच दो इसका ग्राफ, तो बोलोगे नहीं सर कैसे होगा, कुछ तो वैल्यूज डालना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करते थे, बगल में एक डेटा मेंटेन करते थे, आप एक टेबल मेंटेन करते थे एक्चुअली। और टेबल जब मेंटेन करते थे x और y, कुछ बच्चे लोग x की जगह पर जनरली 0 डालते थे, और x की जगह पर जैसे ही 0 डालेंगे तो y - 10 आ जाएगा, सॉल्व करने की चीज है। और फिर y की जगह पर 0 डालते थे, जैसे ही y की जगह पर 0 डालेंगे तो x की जगह पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करते थे, 0 - 10, x पे 0 मतलब, x पे 0 का मतलब हो गया y एक्सिस, x पे 0 मतलब ये, तो x 0 और y पे हम आ गए -10, तो कहीं ना कहीं नीचे चला जाता था, रफ में अपना -10 करते थे। तो एक पॉइंट यहां पे ड्रॉ करते थे, और एक 5 0 मतलब x पे 5 जाते थे, अब कहीं यहां पे कहीं रफली, एंड 0, दिस इज 5 0 एंड दिस इज व्हाट, एंड दिस इज 0, -10, पूरी पॉइंट। अब आप इन दोनों को ऐसे मिला देते थे, यही करते थे ना गाइस, और आप बोलते थे कि ये किसकी ग्राफ हो गई, ये हो गई 2x - y = 10 की।
या ये उसको और अच्छे से बोले तो y इक्वल्स, इसको और अच्छे से बोलेगा तो आपको ज़्यादा फील आएगी, y इक्वल्स 2x माइनस 10 की फंक्शन, y इज द फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? तो इस तरह से आप ग्राफ खींचते थे। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं कि चलो x प्लस वाई इक्वल्स 5, तो इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो आप लोग क्या करते थे याद करें, x y इस पे 0 तो ये 5, इस पे 0 तो ये 5। क्लियर है? 5 5 ज्यादा था, यानी एक पॉइंट यहां, क्लियर गाइस, एक पॉइंट यहां और एक और 0.5 यहां, ठीक है, और इस दोनों को हम लोग मिलाते थे ऐसे। तो ये किसका लाइन हो गया, ये हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल्स 5 मीन्स y इक्वल्स माइनस एक्स प्लस 5। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया गाइस, ये वाला। तो इंटरसेक्शन में x क्या है 5, y क्या है 0, यही इसका सॉल्यूशन होता। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। मैं थोड़ा सा 10th की चीजों को बना दिया। वजह यह है कि ग्राफ बनाने आपको आती थी गाइज, ऐसा नहीं है कि ग्राफ बनाने नहीं आती थी। और ग्राफ बनता भी तो ऐसे ही है, डेटा ले लेकर के बनता है ना, डेटा पुट करते जाते हैं और एक पॉसिबल ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं कैसा है। लेकिन गाइज एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप। फिजिक्स में या फिर इससे आगे के मैथमेटिक्स में ग्राफ खींचने के लिए हम लोग डेटा का यूज नहीं करते, मतलब बार बार वैल्यू पुट नहीं करते। जरूर हाँ एक दो आपको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बता सकते हैं, लेकिन गाइज डेटा हम पुट नहीं करते, क्योंकि आगे की ग्राफ्स गाइज इतनी खतरनाक होती है कि कुछ दूर तक तो आपको लगेगा कि थोड़ी थोड़ी स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, लेकिन पीछे जाते जाते वो कर्व होने लगेगा। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगा कि चलिए सर ऐसे जा रही है, तो सर होगा स्ट्रेट लाइन होगा, फंस गया गाइज, फंस गया। हो सकता है गाइज ऐसे से जा रही है, पलटी मार के ऐसे हो जाए, बिल्कुल संभावना है। अब बोलोगे सर तब तो इसका ग्राफ खींचना बड़ा मुश्किल है। हाँ गाइज बड़ा मुश्किल है, डायरेक्ट वैल्यू डाल के बड़ा मुश्किल है। हो सकता है आप यहां डालते जाए हम पास वैल्यू डाल दें, एकदम पास वैल्यू डालते जाएं, तब जाकर के आपको पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल में ग्राफ कैसे वैरी कर रही है। क्या मेरी बात है क्लियर? अब फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर इसमें तो हमने ऐसा नहीं देखा था, हमने तो बस 2 ही वैल्यू डाला या ज्यादा से ज्यादा 3 वैल्यूज डाला और डायरेक्ट खींच दिया स्ट्रेट लाइन। अब मान लेते हैं कहीं इसमें गड़बड़ हो गया तो गाइस इसमें गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि ये हमें पहले से पता है कि ये जो 2x माइनस वाई को स्ट्रेन होती है ना, ये स्ट्रेट लाइन ही होती है। सो नो टेंशन, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो गाइज अभी तक जो भी ग्राफ खींचे हैं, कैसे ग्राफ खींचे हैं, जस्ट सिंपली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड प्लॉटिंग द प्रॉपर पॉइंट्स, ठीक है, और सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेते थे, ऐसे ही करते थे ना। अब की ग्राफ हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इनफैक्ट मैथ्स में भी आगे चल के अगर जेई लेवल में पढ़ रहे हैं, अगर बहुत अच्छे लेवल में अगर पढ़ रहे हो, तो आपको जेई लेवल में कैसे ग्राफ पढ़नी पड़ेंगे, या फिर फिजिक्स में ही पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़नी पड़ेगी। तो गाइज अब जो हमें ग्राफ पढ़नी है वो बाय डिफॉल्ट उसकी जो शेप, उसकी स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है, हमें उसको मगअप करना है, पकड़ना जरूर है, उसके फॉर्मेट को जरूर पकड़ना है, लेकिन कैसे होती है उसके पीछे पागल नहीं बननी है। हाँ अगर आपको निकालना है, अगर आपके पास समय है तो आप एक एक वैल्यूज को डालते चले जाओ, पास डालते जाओ, बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूं वैसे वैसी ग्राफ आएगी। लेकिन क्या उतना किया जा सकता है प्रैक्टिकली? बोलोगे नहीं सर। तो इसलिए हमें क्या करनी है, सीखनी है। जैसे हम लोग पर्सन को सीखते हैं ना कि मोहन नाम है तुम्हारा, सोहन नाम है, ठीक है, मोहन नाम क्यों है भाई, क्यों है तो उसके पीछे जाओगे एक साथ दादाजी ने नाम रख दिया, पापा जी ने नाम दिया, मम्मी ने, मामा ने, किसने रख दिया, वो अलग इशू है। हमें उससे लेना देना है क्या गाइस? नो, मोहन बात खत्म, क्योंकि हमें उनकी जरूरत है, हमें मोहन के बैकग्राउंड के बारे में जरूरत नहीं है। हाँ एक समय होगा जहां उनके बैकग्राउंड के बारे में भी जरूरत होगी, तो वहां बात करी जाएगी। तो क्या मेरी बातें क्लियर है? तो जब भी आप फिजिक्स में गए या मैथ्स में कहीं भी ग्राफ आप खींचते हो अब के समय में, तो आपको डायरेक्ट ग्राफ को समझनी है कि इसकी ग्राफ ऐसे होती है। कैसे होती है पता है आपको, डेटा डालो ना, मिल जाएगा। और गाइज और भी तरीके हैं एनालाइज करने के, ग्राफ ऐसे ही मुड़ेगी क्यों, ऊपर क्यों नहीं चली गई, है ना, ये ऐसी इसका ऐसे कटोरे टाइप का क्यों बन गया भाई, बहुत सारे लॉजिक है गाइस समझने के। धीरे धीरे ये चीजें आज के डेट में नहीं बोली जा सकती। 11th का कोई बच्चा हो और 2nd क्लास में उसको ये चीज पढ़ाने लगे कि भैया ये कनकेविटी और कन्वेक्सिटी क्या है, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। बहुत सारी चीजें हैं, स्लोप के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं इसमें, तो अपन उस पर अभी फिलहाल चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन मैं चर्चा इसलिए थोड़ी बहुत कर देता हूं ताकि आपको एक्साइटमेंट बना रहे कि अरे कहीं ना कहीं तो पढ़ना है, मजा आने वाला है फिर, ठीक है। तो ये चीज इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? मैंने क्या बोला आपको, अभी ग्राफ कैसे पढ़नी है, जस्ट सिंपल रेडीमेड, मतलब हमें बताया जाएगा कि फॉर्मेट ये है, ग्राफ ये खींच दो।
अब गाइज ये जो ग्राफ हमने खींचा ना डेटा डाल करके, इन सब ग्राफों को मैं जानते हो कोई डेटा नहीं, मैं इसको देखता और फट से खींच लेता, डायरेक्ट में खींच लेता, ऐसे डायरेक्ट में कर लेता। ठीक है, ये इस टाइप का ग्राफ जो दिख रहा है ना, अब मुझे पता नहीं होता, मैं डायरेक्ट ऐसे खींच लेता और आप वही खींच लोगे, डोंट वरी, मैं सब कुछ बताऊंगा डिटेल में आज। ठीक है, आज ही नहीं मतलब आज से आगे सब कुछ। तो गाइज यहां तक तो क्लियर है, पहले तो एक बेस तो तैयार हो गया, बैकग्राउंड तो तैयार हो गया कि हम लोग ग्राफ में क्या करने वाले हैं। तो गाइज अब सोच रहे होगे सर यहां कौन कौन सी ग्राफ पढ़नी है, क्या 10th वाली कवर करनी है, इस वाले को कवर करनी है? बिल्कुल गाइज, इसी को तो ज्यादा कवर करनी है, कुछ कर भी है नो डाउट, उसको भी कवर करनी है, लेकिन उसमें कुछ हल्के हैं, लेकिन इसमें जितनी भी होती हैं, और ये भी हल्का है, डोंट वरी, ये भी बहुत हल्का है, इसके बारे में भी हम लोग को डिस्कस करनी है। तो गाइज ग्राफ में अभी हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़नी है? स्ट्रेट लाइन। क्या बाई पुटिंग द वैल्यूज? नो, ये आप खुद से कर लेना, हम लोग केवल फॉर्मेट देखेंगे और डायरेक्ट आंसर करेंगे। क्लियर है गाइज? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले गाइज, फर्स्ट जो चीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? 1 2 या ABC जो भी है, मैं अपने मेरे को नंबरिंग याद नहीं रहती है, आई एम सॉरी, बस मैं पहली बार लिख रहा हूं स्ट्रेट लाइन, इसके बाद मैं नेक्स्ट बोलते चले जाऊंगा। अभी फिलहाल अपन स्ट्रेट लाइन के बारे में 1-2 वीडियो सेशंस में अच्छे से ग्राफ सीखते हैं। तो गाइज अब मैं क्या सिखाने वाला हूं आपको? फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट सिखाऊंगा और उस फॉर्मेट पे आपको ग्राफ सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रेट लाइन में फॉर्मेट होगा गाइज वो समझते हैं, और बस फॉर्म नंबर ए। कभी भी अगर x इक्वल सम कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट समझते हो ना, 1 2 3 नंबर, कुछ भी नंबर, पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर y इक्वल्स कांस्टेंट, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, x इक्वल्स सम कांस्टेंट या y इक्वल्स कांस्टेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कैसी होती है वो, जस्ट एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। अगर x इक्वल्स 4 है या 6 है, दो पहले ग्राफ एक ही साथ खींच लेता हूं, तो कहीं इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा फील आ जाएगी। क्या बोला जा रहा है कि x इज 4, चलो 6 को बाद में करते हैं, x इज इक्वल टू 4। अगर कहीं 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू लाइफ टाइम 4 ही रहेगी। बोलोगे हाँ सर, y तो इसमें कहीं है ही नहीं, y पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, y क्या होगी उससे हमें क्या कोई लेना देना नहीं है, बस x 4 रहना चाहिए। तो पहले x पर 4 यूनिट चले गए कोई भी। अब बहुत सारे लोग पहली बार जब ग्राफ खींचते हैं तो बोलते हैं कि सर 1 2 3 करना पड़ेगा। नो गाइज, आपने जहां 4 बोल दिया ना, हो गया 4 वो, चाहे आप 1 किलोमीटर के बाद 4 बोल दो या फिर एकदम सटा के 4 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक रिलेटिव चीज है। 4 लिख दिया ना, हो गया। कौन यहाँ फीट स्केल से कोई मेजर करता है? ठीक है गाइज, तो जस्ट मुझे ओपन हैंड से ग्राफ खींचनी होती है, कोई स्केल का यूज मत कीजिए कभी भी ग्राफ में, बस ओपन हैंड सीधे खींचना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो ये 4 है ना गाइज, तो गाइज यहाँ 4 है केवल, कि और भी कहीं 4 होगा x? बोलोगे हाँ सर, इससे ऊपर भी जाओगे तो हर जगह तो 4 ही रहेगा, नीचे भी जाओगे तो 4 रहेगा। हाँ गाइज, बिल्कुल तुम समझ पा रहे हो, इसका मतलब इसका ग्राफ तो समझ में आ रहा है। अब बहुत लोगों के दिमाग में सर आगे पीछे क्यों नहीं जा रहे हो आप? गाइज अगर मैं आगे पीछे जाता ना तो 4 से वैल्यू बढ़ते चला जाता। ठीक है, मुझे 4 ही रखना है, इसलिए ऊपर नीचे, मतलब साफ है। दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब x इक्वल्स कुछ कांस्टेंट मिल जाए तो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। बहुत ईजी है ना गाइज। अगर गाइज यहीं पे अगर मैं आपसे एक ग्राफ खिंचवाऊं, जस्ट मैं इधर ग्राफ खींच दूं और यहां मैं -3 असाइन कर लूं, तो ये किसकी ग्राफ है? एक ही में 2 ग्राफ खींच लाऊं, कोई इशू नहीं है। सही है। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सर अब y का 2 खुद से खींचेंगे, y इक्वल्स 2, y इक्वल्स -2, खुद से खींच सकते हो। कैसे खींचना चाहिए? y2, y पे 2 ऊपर, ऐसे कर देंगे, x एक्सिस के पैरेलल, कुछ भी नहीं है गाइज। और अगर y इक्वल्स -2 करे तो बस इसी में चले जाते हैं, कहाँ 2 ग्राफ बनाने जाते हैं, पैरेलल टू ये x एक्सिस। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है गाइज? कुछ भी खास है क्या इसमें? नहीं। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब x इक्वल्स कांस्टेंट रहता है तो बस y क्या पैरेलल होती है ना, x के साथ कितना डिग्री एंगल बनाती है? 90 डिग्री बोल सकते हो। और जब y इक्वल्स कांस्टेंट रहता है तो x के साथ कितना डिग्री एंगल बनाती है? 0 डिग्री। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अब इसमें कुछ भी खास नहीं है, जो भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप ग्राफ खींच लो खुद से। ठीक है, तो चलिए पहला फॉर्मेट तो क्लियर हो गया कि x इक्वल्स कॉन्स्टेंट और y इक्वल्स कॉन्स्टेंट, ये जो हो गया भी स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं गाइस। अब फॉर्म नंबर बी करते हैं। ठीक है, पहले आप इन सब चीजों को कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग फॉर्म नंबर बी करते हैं, तो आपको ज्यादा फील आएगी। आइए गाइज, अब फॉर्म नंबर बी करते हैं ग्राफ का, है ना। ठीक है, बी में क्या होगा फॉर्मेट समझते हैं अच्छे से। ये ऐसा होगा, पहले तो सी को हटाते हैं, ज्यादा फील करवाते हैं आपको। y इक्वल्स एम एक्स। ठीक है, इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें समझते हैं कि यहां पे जो m आता है ना, यहां पे जो m आता है ये एक नंबर है, नो डाउट, एक कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट होता है इसका एक खास नाम होता है और इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। डिटेल चर्चा करेंगे गाइस स्लोप क्या होता है। पहले तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, पूरी डिटेल अभी चर्चा करता हूं साइड में। तो अभी हमने क्या सीखा, फॉर्म नंबर 1 तो क्लियर था, x इक्वल्स कांस्टेंट और y इक्वल्स कांस्टेंट, दैट वाज वेरी इजी एंड वंस अगेन दिस इज आल्सो इजी, बट हियर x and y both are present in the equation, same equations. So y equals mx, y equals mx, क्लियर है। अब ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है इसके बारे में अपन तो कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन ही है। आपने ऐसा खींचा है y इक्वल्स 2x, y इक्वल्स 3x, ये सब स्ट्रेट लाइन की होती है। अब गाइस एक बात और मैं आपको साइड से बता दूं, कोई भी रिलेशन हो ना, अगर x की पावर 1 दिख रही है और y की पावर 1 दिख रही है, ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 110% वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। 100%, ये बात कहीं लिख लो। मतलब x की पावर कहीं भी आपको 1 दिख रही है और y की पावर कहीं भी 1 दिख रही है और कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह दिख रहे हैं या फिर जो भी है, जो सिचुएशंस दिख रही है, तो ये 100% कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन की है। अगर पीछे 3 से गुना कर दो, 4 से गुना कर दो, अगर y प्रेजेंट ना भी हो, y प्रेजेंट ना भी हो, लेकिन x जब प्रेजेंट हो तो पावर 1 दिख जाए, तो इन सब चीजों की जो ग्राफ होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। क्या मेरी बातें समझ रहे हो? अब ये थोड़ा मिसकंसेप्शन में मत पड़िएगा कि केवल स्ट्रेट लाइन इन्हीं सब का होगा और का नहीं होगा। मैंने बोला कि अगर ऐसा होगा तो गारंटी स्ट्रेट लाइन होगा। मैं ये नहीं बोला कि दुनिया की तमाम स्ट्रेट लाइन यही इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नहीं है, ऐसे भी और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको वो अलग अलग फॉर्मेट देखेंगे। क्या मेरी बातें समझ रहे हो भाई? तो x की पावर 1 और y की पावर 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? सो गाइस y इक्वल्स अगर mx हो जाए तो इसमें हमें समझ लिया कि ये फॉर्मेट क्या है। y इज फ्री फ्रॉम ऑल कांस्टेंट्स, यहां 1 है और x के पीछे कुछ कांस्टेंट्स है। आई डोंट नो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, बस एक नंबर है, कांस्टेंट है और इसका नाम हमने क्या पढ़ लिया, स्लोप। स्ट्रेट लाइन की स्लोप है, जिस लाइन के बारे में बात हो रही है उसकी स्लोप है। एंड व्हाट इज स्लोप? जस्ट वेट, पहले ग्राफ खींचते हैं तो स्लोप के बारे में डिटेल करते हैं, हम लोग उधर पूरा डिटेल करना है स्लोप के बारे में। तो चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं, एग्जांपल से ज्यादा फॉर्मेट क्लियर होता है। y इक्वल्स गाइस सबसे पहले इजी लेते हैं, y इक्वल्स 1 इंटू एक्स, y इक्वल्स -1x। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ाएंगे इसके वैल्यूज को, पहले इन दोनों को प्लॉट करते हैं। ये y ये x, समझते हैं अच्छे से। y इक्वल्स जब x का ग्राफ बोला जाएगा तो गाइज समझते हैं एक बार अच्छे से, हमेशा ओरिजिन से जाएगी। ये वाली स्ट्रेट लाइन हमेशा किससे पास करती है? हमेशा पासेस थ्रू ओरिजिन। हमेशा याद रखिएगा किससे गुजरती है, ये ओरिजिन से। अब इसको थोड़ा तुम वेरीफाई कर सकते हो। अब बोलोगे सर x की जगह पर 0 डालेंगे तो y भी 0 आना चाहिए। बेशक गाइस देखो ना, x की जगह पर 0 डालो तो y की जगह पर 0 आ रहा है कि नहीं, यानी 0,0 से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? बोलोगे हाँ सर, तो डेफिनेटली कोई नई बात मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। सो ओरिजिन से गुजरेगी। अब ओरिजिन से गुजरने में गाइस ऐसे समझना, ओरिजिन से गुजरने में ग्राफ की कितनी चांसेस हैं सोचो, तो 4 चांसेस है। बोलोगे सर ओरिजिन से गुजरने में या तो इसी पे ऐसे हो जाएगी, या तो इसी पे ऐसे हो जाएगी, या फिर इस घर में कभी होगी। अब इस घर में थोड़ा उठ के होगी, डाउन होगी, अलग बात है, लेकिन एक इस वैरायटी की होगी या इस वैरायटी। तो 1 2 3 और 4। अब ऐसे तो कर नहीं सकते, ये तो हो चुका गाइस, ये मतलब ये तो हो चुका ना,
y इक्वल्स 3, y इक्वल्स 4, y इक्वल्स 0 कर दो तो यहां पे आ जाएगा। सोचो। अच्छा, और ऐसे वाला हो पाएगा क्या? नो गाइज, x बराबर 4, x बराबर 5, x बराबर 9, ठीक है, तो x बराबर 0 करेंगे तो आते आते यहां हो जाएगा। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का तो इक्वेशन ऑलरेडी हो चुका है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? अच्छा, तो चल ये और ये गया, तो अब दो रास्ते बचते हैं। कौन कौन? एक ये वाला, नहीं तो ये वाला। ठीक है गाइज, बहुत इजी तरीके से सीखो चीजों को, बस याद करने का तरीका सिखाता हूं। ऐसे होगा या ऐसे होगा गाइज। अगर जब भी ना ये वाला पॉजिटिव आ जाए, जैसे यहां पॉजिटिव दिख रहा है तो आप ऐसे खींच लेना, ठीक है, आप किसी जैसे मेमोराइज कर ले। और निगेटिव आ जाए तो इस वाले घर में, और ये बीचों बीच होगा। फिलहाल तो बीचों बीच कैसे होगा वो बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन ऐसे बस खींच ले रहे थे। और ये वाले जस्ट इस वाले घर में बीचों बीच, एकदम बीचों बीच होगी। ये किसकी लाइन है और ये किसकी लाइन है? ठीक है गाइस, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं बोलूं कि इसमें स्लोप क्या होगी, तो स्लोप भले तुम नहीं जानते हो लेकिन बोलोगे सर 1। इसमें स्लोप क्या होगी? बोलोगे सर -1। एंड व्हाट इज स्लोप? अब मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले एक दो ग्राफ और लगा लेते हैं इस पे। अगर मैं 2x कर दूं, -2x कर दूं, दोनों का ग्राफ खींचो एक ही में, अब तो ऑब्वियस सी बात है +2 यानी इस वाले में जाएगा। अब बोलोगे सर y इक्वल्स जब 1 था तो आपने बोला था कि एकदम बीच में। हाँ गाइज, और अगर +2 रहे तो वो 1 से तो ज्यादा है ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा उठ जाएगा गाइज, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा ग्राफ। मैं ये ऐसी डॉटेड लाइन बना लिया जिससे आपको फील आता रहे कि ये बीच वाली सिचुएशन है, तो थोड़ा से उठा लो। तो गाइज अगर थोड़ा भी इसमें उठा लेते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा इस तरह से। और इसमें भी थोड़ा सा क्या करना है, उठा लेना है ऐसे, ठीक है। सो ये थोड़ा फील करने के लिए ऐसे न भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका आइडिया ये होना, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि ओरिजिन से जा रहा है तो मैं यहां कर दूं, ऐसा नहीं करना है, या जाना है ऐसे तो ऐसे कर दूं। मतलब फिजिक्स में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है कि आप एकदम बीच में बना रहे हो, थोड़ा उठा के बना रहे हो, ठीक है। वो तो स्केल नहीं है कि आपको पकड़ पाएंगे लोग, लेकिन ओरिजिनल जो चीज है मैं आपको बता रहा हूं थोड़ी सी फील करवाने के लिए। जहां जहां दो दो ग्राफ होंगे वहां तो आपको फील आ जाएगी ना। सही है गाइस, अब तो खींच लोगे ना। चलो मैं एक और पहले ग्राफ खिंचवाता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। खींच सकते हो गाइस? बोलोगे हाँ सर वैसे ही तो है, और दोनों ही प्लस में है। गाइस एक ही में खींचो तो दोनों को, देखते हैं कौन खींच पाता है। एक ही में खींचो। चलो एक बार आप लोग इसको ड्रॉ करके देखो और फिर वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो गाइस। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। 1/2x 1/3x। अब देखो तो y बराबर कांस्टेंट, y बराबर प्लस कांस्टेंट होगा तो गाइस ऐसे ही। अच्छा अभी आपने सीखा सर बढ़ता है ना वैल्यू तो आप उठाते चले जाते हो, तो 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है गाइस? ये 0.33 है और ये 0.5 है, बड़ा तो ये है ऑफ कोर्स। अच्छा तो उठेगा तो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया, लेकिन ये तो y बराबर 1x का है, उठने के लिए तो 1 से बड़ा होना चाहिए। अब समझ में आ रही होगी सर इसका मतलब है कि डाउन जाने वाला है। एग्जैक्टली गाइस, क्या जाने वाला है? डाउन जाने वाला है। और डाउन में कौन ज्यादा डाउन होगा ये डिसाइड कर लो। तो चलो पहले मैं ऐसे कर लिया, फिर मैं एक ऐसे कर लिया, ठीक है, दो ग्राफ। अब तुम बताओ ये किसका है? तो गाइस इससे नीचे तो होना है दोनों का, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़ा है तो यही होना चाहिए। समझ पा रहे हो? अब बोलोगे सर कैसे ऐसा हो गया, बड़ा वाला तो ऊपर ठीक है आप किए, लेकिन आपने क्यों बोला कि मुझे लगता है? मैं समझाने वाला हूं इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। समझिए गाइस, x के जगह पर 1 यहां पे कभी ना कभी कोई वैल्यू होगी, थोड़ा सा चेक करते हैं तो वो फील करवाने के लिए। ऐसे ग्राफ सही है, डोंट वरी। तो गाइस 1 डालोगे तो जैसे ही 1 डालोगे, कोई एक वैल्यू डाल के चेक करना है तो हमेशा के लिए वो सही हो जाएगा। फिर 1 डालते हैं तो 1/2 आएगा, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, तो गाइज ये 0.5 दे देगा। सही है। और अगर मैं 1 डालता हूं इसमें सेकंड वाले में तो ये 1/3 आ जाएगा। सो 1/3 का 0.3, तो गाइज ये सही है। बोलोगे हाँ सर सही तो है। अगर उल्टा पुल्टा कर देता तो ये वाला ऊपर हो जाता, ये वाला नीचे, यानी 0.3 ऊपर हो जाता और 0.5 क्या हो जाता, नीचे। ऐसा पॉसिबल है क्या गाइज? नहीं, मतलब सही है, मतलब लॉजिक वही है।
जो ज्यादा बड़ा वो ऊपर, जो ज्यादा छोटा उससे वो जस्ट नीचे। लेकिन अब 1 के ऊपर या 1 से नीचे ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो 1 से बड़ा होगा तो ऊपर डालेंगे, 1 से छोटा होगा तो नीचे डालेंगे, ये कोई इश्यू नहीं है। अब एक और ग्राफ कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको फील आ ही जाए, बहुत हम लोग बात कर लिए। चलो इन सबको एक ही में प्लॉट करो, पहले 2x 3x 4x एक ही में प्लॉट करो, फिर आप आगे बढ़ना, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करो, एक ही में प्लॉट करो और चलो मेरा सॉल्यूशन देखो। देख पा रहे हो? तो मुझे लगता है बीच से थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, यस बीच से थोड़ा ऊपर, पॉजिटिव है इसलिए इसी घर में जाएगा। थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है मेरे पास, आप बना लेना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ऊंचा वाला, सबसे ऊंचा वाला ये, सबसे नीचे वाला ये, अब बीच वाला बीच में, सही है। चलिए, तो ग्राफ मुझे लगता है y इक्वल्स mx का आपको बहुत ही आसानी से खींचने आ गया। बोलोगे सर कुछ भी नहीं है, ओरिजिन से ले जाएंगे, दो ही घर में तो खींचना है, या तो इस घर में खींचना है, इस घर में, पॉजिटिव हुआ तो इस घर में, निगेटिव हुआ तो इस घर में, एक से बड़ा हुआ तो बीच वाले से थोड़ा उठा देंगे, एक से छोटा हुआ, यही चीज समझनी है। अब क्यों हुआ नहीं हुआ ये तो तुम्हें भी पता है कि डेटा डालोगे तो वैसे ही मिलेगा, बट हमें क्या उतनी अगर चीजों को हम एनालाइज करने लगेंगे ग्राफ में ही तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें तो केवल उसके वेरिएशंस को फट से देखना है, फील लानी है कि अच्छा ऐसे बढ़ने से ऐसे बढ़ रही है, लिनियरली बढ़ रही है, एक समान रूप से बढ़ रही है। लिनियर का मतलब ये होता है ना कि एक यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है कोई, है ना। 1 डालो तो उसके अकॉर्डिंग कुछ आया, फिर 2 डालो तो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 डाला तो कुछ और, 2 डालते ही थोड़ा बढ़ाया तो एकदम अचानक से बढ़ गया, ठीक है। जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर ले लो, बड़े ही आदमी की तरह बात करेगा वो। हाँ 1 डालो तो 1, 2 डालो तो 4, बहुत अच्छा, 3 डालोगे तो 9, समझ रहे हो, 4 एक ही दफे में क्या हो गया, 9 हो गया। 4 डालो कमाल हो जाएगा, 16, 5 डालो 25। मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, डालो थोड़ा कम आता है, बहुत ही ज्यादा अचानक से बढ़ने लगता है। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन होती है ना वो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ती है। ये फील में बात कर रहा हूं, ये फील लानी चाहिए। स्ट्रेट लाइन कहीं देखो, यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ना। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? कॉपी करें इन सब चीजों को। और अब मैं क्या सिखाने वाला हूं गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले स्लोप समझना जरूरी है, फिर हम आगे बढ़े तो ज्यादा बेटर होगा। मतलब नोट करके समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप का मतलब क्या होता है, ठीक है गाइज, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइज, अब हम लोग स्लोप के बारे में बात करते हैं। तो गाइज जस्ट जो हमने अभी किया y इक्वल्स mx, क्या किया हमने, y इक्वल्स mx फॉर्मेट। मैंने आपको बताया कि जो m यहाँ जो एक लेटर है ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता होता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक से बड़ा एक से छोटा कुछ भी हो सकता है गाइज। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और ये स्लोप को रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन की। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन? तो गाइज ये हम लोग नोट करके करेंगे, पहले पूरी फील करा दूं। इसको हम लोग गाइज 2 बार पढ़ेंगे। अभी तो स्ट्रेट लाइन के केस में पढ़ रहे हैं, बाद में किसी कर्व का स्लोप क्या होता है, कर्व के स्लोप हम कैसे डिटरमाइन करते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी नहीं गाइज, डिफरेंशिएशन का जब एप्लीकेशन कर रहे होंगे वहां पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो गाइज अभी हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी स्ट्रेट लाइन की ग्राफ चल रही है, बट बीच में एक टर्म आ गया, सो सबसे पहले ये बताना जरूरी है गाइज, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, ओरिजिन से जाए न जाए कहीं और से जाए, अभी अपन पूरी डिटेल चर्चा करते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर मैं खींच रहा हूं, जस्ट मैंने ऐसे नॉर्मली खींच दिया, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाती होगी। अब x के साथ जो एंगल होते हैं ना गाइस, वो 2 एंगल हो गए, एक तो ये वाला तो दोनों एक ही है, और एक ये वाला एंगल, देख पा रहे हो, ये वाली एंगल और एक ये वाली एंगल, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, तो 2 एंगल बनता है गाइज, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उस एंगल को लेना है जो x के साथ बने बट एंटी क्लॉकवाइज में बने, मतलब x के साथ, मतलब x पे कलम की टिप डालनी है आपको कभी भी, और जानी है स्ट्रेट लाइन पे एंटी क्लॉकवाइज में जाइए, एंटी क्लॉकवाइज इधर ही होता है, तो हमें यही एंगल मालूम हो जाएगा। अब बोलोगे सर मैं इधर से देखता तो गाइज अभी भी तो तुम एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हो, देखो सही है ना। सो ये थीटा तो डेफिनेटली ये थीटा, तो खैर इसको अभी नहीं लिखते। तो गाइज कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, आई डोंट नो ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, बस मैं सीधे लिखता हूं कोई स्ट्रेट लाइन है, तो x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाती होगी, बिल्कुल। तो जितनी एंगल बनाती होगी गाइज, उसमें अगर मैं tan थीटा
लगा दो, ठीक है, तो एक नंबर मिलेगा। tan थीटा इज अल्टीमेटली एक नंबर है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी। सो गाइस ये tan थीटा मिलती है ना, सो इसको ही हम लोग m कहते हैं और इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। स्ट्रेट लाइन, क्या कुछ कुछ क्लियर हो गया? स्लोप क्या होता है? एक नंबर होता है। वो नंबर कैसे मिलता है? तो स्ट्रेट लाइन जितनी एंगल बनाती है x के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस एंगल को अगर हम tan में डाल दें तो जो नंबर मिलेगा, tan में, साइन में नहीं डालना है, कॉस में नहीं डालना है, tan में, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। अब ये जो एंगल बनाती है इसको बहुत बार हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं, मैथ्स में करते हैं। क्या वाला करते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इसके साथ y के साथ नहीं लिया जा सकता, डेफिनेशन ही है x के साथ और एंटी क्लॉकवाइज में। सो दिस इज क्वाइट इजी। tan थीटा समझ रहे हो, एक नंबर है। अब इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो tan थीटा तो उसका हम लोग डायरेक्ट देख के बता देंगे अगर उसका इक्वेशन दिया जाए तो। बोलोगे हाँ सर कुछ भी नहीं है, सिंपली सोचो, सिंपली सोचो गाइज। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया y इक्वल्स 2x, ठीक है, और मैं पूछा कि ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, व्हाट इज द एंगल, समझना ध्यान से, व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस स्ट्रेट लाइन विथ x एक्सिस। अब बोलोगे सर अगर मैं डायरेक्ट दे देता तो फिर मुश्किल हो जाती, आप ग्राफ प्लॉट करते, फिर अपने डिवाइस के हेल्प से एंगल निकालने की कोशिश करते, बट गाइज वो नहीं करना है। ये चीज ऑलरेडी रिसर्च में है, सब कुछ ऑलरेडी आपके पास है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे खींची गई है इस तरीके से, तो जो भी एंगल बने, आई डोंट नो ये एंगल क्या है, लेकिन इतना तो पता है कि उस एंगल को tan में लगाने पर स्लोप देने वाला है, और स्लोप यहाँ पे क्या है गाइज? 2। सो दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि tan थीटा यहाँ पे 2 होने वाला है। सो व्हाट इज थीटा गाइज? थीटा इज tan इनवर्स 2। थीटा इज tan इनवर्स 2। क्लियर है गाइज? tan इनवर्स 2। ये लिखने का एक तरीका होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ये कहाँ से नया कौन सा ये जंतु आपने उठा के ले आया, tan इनवर्स समथिंग। तो गाइज घबराने की चीज़ नहीं है, 10+2 में आप डिटेल पढ़ेंगे। बस इतनी सी चीज़ समझते हैं साइड से कि गाइज कहीं भी अगर कोई tan थीटा इक्वल्स लिखता है √3, तो यहाँ तो आप बड़ी खुश हो जाते हो कि सर थीटा यहाँ पक्का 60 डिग्री होगा। आप ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो ना गाइज, और थीटा को बोलते हो 60 डिग्री। अगर रेडियन में कुछ लोगों ने मैथ्स में पढ़ रखा है तो रेडियन में इसे हम लोग बोलते हैं π/3, क्योंकि रेडियन में पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, 3 से डिवाइड करोगे 60 आ जाएगा। यही होगा ना गाइज, थीटा ये आराम से लिखते हो। अगर tan थीटा ये लिखा रहे तो थीटा ये लिखते हो। लेकिन गाइज ऐसा है ना कि हमेशा tan थीटा या फिर cos थीटा या किसी और की वैल्यूज मिल ही जाए, कोई जरूरी नहीं है। 3 लिख दिया तो क्या इसका वैल्यू तेरे को पता है क्या? नहीं पता। तो क्या करोगे? क्या कोई ऐसा एंगल तुम निकाल पाओगे डायरेक्ट कि जिसका tan थीटा 3 आ जाएगा? बोलोगे नहीं सर। तो गाइज इसको लिखने का तरीका है कि थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 3, या बहुत बार इससे हम लोग बोलते हैं आर्क tan। आर्क जब लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा इनवर्स नहीं लगाते। आर्क tan का मतलब ही होता है tan इनवर्स। ये तरीका है लिखने का, बस एक तरीके हैं। जब भी स्टार्टिंग में हो तो थोड़ी सी बेसिक चीजों में प्रॉब्लम होता है ना, बस एक बार सीख लो, कुछ खास नहीं है। तो गाइस अब तो समझ में आ रहा है कि tan इनवर्स 2 क्या होगा? क्या मेरी बातें समझ रहे हो? ये लिखने का एक तरीका है। अब गाइस एक बात और समझते हैं, थोड़ा मजेदार चीज है वो। बहुत सारे लोग इसके मन में आ रहा होगा कि सर अगर tan थीटा √3 है तो क्या थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या? समझना अच्छे से गाइज, 100% सही हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये बात अलग है कि इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता हो जाती है 60 डिग्री, ये बात अलग है, और बहुतों की पता नहीं रहती है, इसलिए छोड़ देता हूं। आपको अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है, इस स्टाइल में नहीं लग रहा है, तो चलिए आप इस स्टाइल में लिखिए, इनवर्स वाले स्टाइल में, भाई आपकी मर्जी। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? सो दिस इज क्वाइट इजी। और गाइज अगर एग्जाम में बोला जाता है तो इसी फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। या इसका वैल्यू गिवन होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर होता है तो क्या स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्लियर हो गई गाइज? कुछ नहीं है, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो जाए, अगर वो x के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, सो tan थीटा विल बी द स्लोप ऑफ दैट। ये डिफाइंड टर्म है, हमने बाहर से लाया इस चीज को, ठीक है। अब गाइज एक बात समझो, थीटा क्या बढ़ती जाएगी तो क्या ग्राफ ऊंचा उठता चला जाएगा? आप वो सोचोगे सर स्लोप बढ़ रही है। हाँ, स्लोप क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्लोप तो ऐसे ही पढ़ते हो ना, ज्यादा ढाल होती है ना तो बोलते हो सर ज्यादा स्लोप वाली है, अगर कम ढाल है तो कम स्लोप वाली। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात ऑब्वियस सी है कि जैसे जैसे थीटा क्या होती है? इंक्रीज करती है। ये सिंबल इंक्रीज करने का हम लोग यूज करेंगे। एज थीटा इंक्रीजेज स्लोप मींस tan थीटा
also increases, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्लियर है? जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगी डेफिनेटली उसका थीटा बढ़ रहा होगा, कहीं से कोई शक नहीं है। अब क्या स्लोप पॉजिटिव ही होगा हमेशा कि निगेटिव भी होगा? ये भी बात अभी देखे हो ना कि यहाँ पे तो निगेटिव था, वो निगेटिव कैसे होगा, वो भी थोड़ा फील करते इसमें। तो गाइस एक बात समझना पड़ेगा, इसके लिए एक बात अच्छे से समझना पड़ेगा तो ज़्यादा आपको फील आएगी। गाइस अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसे केस में जो tan थीटा होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। समझिएगा, ये चीज आगे के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। अगर थीटा 90 डिग्री से कम, अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ी हो जाए, ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ी हो जाए और 180 डिग्री से छोटी, तो ऐसे केस में गाइस, ऐसे केस में tan थीटा नेगेटिव होती है, मतलब स्लोप क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब समझते हैं एग्जाम्पल से कि कहाँ पे थीटा नेगेटिव होगी, कहाँ पे। मैं यहाँ पे छोटा सा एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, अच्छे से समझिएगा। अब अच्छे से लिखिएगा भी गाइस, ठीक है? आपको पता है कौन कहाँ चीज लिखनी है। अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दूं, कैसे भी बना दिया मैंने, तो गाइज ये वाली थीटा तो ऑब्वियस ही बात है, ये स्ट्रेट लाइन को ऑब्जर्व कीजिए, ये तो भी 90 डिग्री से कम है, और उठेगी और उठेगी, यहाँ तक जाएगी तो 90 हो जाएगी, जैसे ही ऐसे हो जाएगी तो 90 डिग्री से क्या हो जाएगी? इसकी एंगल ज़्यादा होने लगेगी। सोचिए गाइज, मैंने एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब देखिए इसकी थीटा देख रहे हो, ये 90 डिग्री से कम है, तो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। समझते रहिएगा अच्छे से, ठीक है? और इसकी थीटा यहीं से लेते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसकी थीटा डेफिनेटली किससे बड़ी है? किससे बड़ी है गाइज? थीटा यहाँ 90 डिग्री से बड़ी है, दिख रहा है ना? क्योंकि अगर ये ऐसे खड़ा होता तो 90 डिग्री होता, ऐसे हो गया मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे जो स्लोप होने वाली है, मतलब tan थीटा होने वाली है, वो निगेटिव होने वाली है। अब गाइज आपको फील भी आ रहा होगा कि यस सर, जो निगेटिव ग्राफ होता था ना -2x, वो ऐसे जाता था, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होता था। अब तो फील आ रही है ना? तो गाइज यही है, स्लोप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचो, उसके स्लोप को देखो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? अब गाइज एक बात और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 90 डिग्री पे आपने कुछ बोला नहीं, ठीक है, 90 डिग्री पे नहीं बोला, और गाइज ये 0 डिग्री से बड़ा लेना, ठीक है? तो गाइज समझना ध्यान से, tan 0 डिग्री 0 होती है और tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होती है, या इसको बहुत बार हम लोग क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। इन्फिनिटी इसलिए बोला, अनडिफाइंड इसलिए बोलते हैं कि इन्फिनिटी नाम की कोई नंबर थोड़े ना है, ये बहुत बड़ी नंबर को रिप्रेजेंट करती है, अनडिफाइंड ही बोलते हैं जनरली। सो गाइज ये 0 डिग्री और 90 डिग्री कब होती है? सोचो तो, ध्यान से मेरी बात समझो। 0 डिग्री 90 डिग्री कब होती है? मेरे पास जगह तो कम है, पहले आप इसको कॉपी करो, तो मैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का केस सिखाता हूँ, ठीक है गाइज? पहले आप इसको कॉपी करो अच्छे से। तो चलिए गाइज आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का केस समझाता हूं। तो गाइज अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाए, कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाए, ठीक है, मैं इसको अलग कलर से बनाता हूं, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा हो जाए, तो आप देख सकते हो कि इसका जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल 90 डिग्री, यानी थीटा इज 90 डिग्री। तो अगर मैं पूछूं कि इसका स्लोप क्या है, तो क्या बताएंगे आप? स्लोप इज अनडिफाइंड। क्या बताएंगे? अनडिफाइंड। और ये गाइज ऐसा ग्राफ किसका होता है? एक्स बराबर कांस्टेंट का ना, ठीक है? तो x बराबर कांस्टेंट का स्लोप क्या होता है? अनडिफाइंड। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। ये तो छोटा सा एग्जांपल होगा। और गाइज अगर ऐसा हो जाए, ये x एक्सिस के पैरेलल, लाइफ टाइम याद रखना, ये सब काफी ज्यादा फिजिक्स में आता है गाइज। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल दिख रही है, तो बताओ x के साथ कितनी एंगल? 0 डिग्री। अगर गाइज 0, सोचो अभी तो कुछ एंगल बन रहा है ना, देखो एंगल बन रहा है ना, बन रहा है ना गाइज? अभी कम 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 ऐसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ऊपर भी चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बात वही है। सो गाइज अभी ये थीटा की बात मैं करूं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिग्री। तो इसका स्लोप यानी tan थीटा क्या होने वाला है? वो भी 0 होना। यानी अगर कोई भी बोलता है कि 0 स्लोप है किसी भी ग्राफ का, इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो अगर स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली क्या होने वाला है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कभी भी कोई पूछे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? अच्छे से।
तो अभी तक जो हमने खींचा है ग्राफ, अभी तक हम लोग क्या खींच रहे थे, y इक्वल्स mx का ग्राफ खींचे और उसमें एक टर्म आया स्लोप, गाइस उसी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे और होपफुली आपका स्लोप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्लोप एंगल को टैन में डालते हैं तो स्लोप आता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकती है और अनडिफाइंड भी हो सकती है। थीटा के बढ़ने से टैन थीटा बढ़ती है, ठीक, इसलिए स्लोप की वैल्यू लगातार बढ़ती है। क्लियर है गाइज? और गाइज हमने ये सीखा कि भाई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम खींचते कैसे हैं और कैसे हम उसे मेमोराइज कर रखेंगे और डायरेक्ट फॉर्मेट देखेंगे और डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींच लेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है गाइज? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और गाइज आगे अब जस्ट कमिंग वीडियो सेशन में मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि y इक्वल्स mx प्लस सी, यानी y इक्वल्स mx का फॉर्मेट अगर क्लियर हो गया तो y इक्वल्स mx प्लस सी का ग्राफ कैसे खींचते हैं। ठीक है, y बराबर mx, अभी m वही है, स्लोप है, प्लस सी आ गया कुछ, एंड वो सी क्या है उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो गाइज जस्ट कमिंग वीडियो सेशन में मैं आपको y इक्वल्स mx प्लस सी पे आपको कंसेप्ट दूंगा और ढेर सारे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और गाइज थोड़ा फिजिक्स में भी इंटर करने की कोशिश करेंगे, बस ऊपर ऊपर। ठीक है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स में ऐसे ग्राफ क्या डायरेक्ट y और x में आएगा या किसी और क्वांटिटी में आएगा। पूरी डिटेल गाइज आने वाले वीडियो सेशंस में होंगी। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय।